दोस्तों, हम लगातार सुनते आए हैं कि हमारे मन का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और हमारे शरीर का प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है। ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अर्थात यदि हमें कोई चोट लगती है शरीर पर तो हमारे मन को बड़ी पीड़ा होती है। और मान लीजिए कभी किसी ने हमें उल्टे-सीधे शब्द बोल दिए, हमें किसी ने गाली दे दी, तो हमारे शरीर में अजीब-सा एक कंपन होता है, हमें अजीब-सा लगता है। बंगाल के एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं जिनका नाम है श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरुजी भी थे। तो उनके जीवन की एक घटना है। उसमें बताया जाता है कि उन्होंने भगवान श्री राम जी की पूजा करी। वो भी कैसे? जैसे भगवान श्री राम जी की सेवा हनुमान जी किया करते थे। तो उन्होंने हनुमान जी की तरह पेड़ पर रहना शुरू कर दिया और हनुमान जी की तरह ही फल इत्यादि खाने लगे। तो वो बताते हैं उनके जीवन में कि 6 महीने जब उन्होंने ऐसी साधना करी, तो उनके रीढ़ की हड्डी में लास्ट में एक पूँछ निकल के आने लगी। अर्थात पूँछ का निर्माण हो गया। क्योंकि उनके मन में जो चिंतन होता था, सदैव हनुमान जी का ही होता था। वो अपने आप को हनुमान जी जैसा समझने लगे, उनकी तरह एक्ट करने लगे और बिहेव भी उनकी तरह ही करने लगे। जिससे उनके मन ने उनके शारीरिक रूप में परिवर्तन कर दिया। वेदांत में इसको कीट-भृंगी न्याय भी कहा जाता है। तो इस न्याय के अनुसार क्या होता है, कोई कीड़ा एक ककून बन जाता है और उसमें तितली का चिंतन करते-करते कुछ समय बाद उसका परिवर्तन हो जाता है और शारीरिक रूप से वो परिवर्तित होकर एक तितली बन जाता है। तो इसी प्रकार से जिस चीज़ की भी हम चिंतन करते हैं, मान लीजिए हम एक अच्छा चिंतन करते हैं, तो हम अच्छी अवस्था को प्राप्त करेंगे और यदि हम बुरी चीज़ों का चिंतन करते हैं, तो हमें बुरी चीज़ें ही प्राप्त होंगी। आप अपने आस-पास के लोगों को भी देख सकते हैं, जो लोग सदैव क्रोधित रहेंगे, हमेशा किसी की ईर्ष्या करते रहेंगे, उनके शरीर की बनावट अलग तरीके से होगी और जो शांत स्वभाव के होते हैं, उनके चेहरे को देखते ही आप पहचान जाएँगे, अरे! ये तो बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति है। उसके आस-पास लोग रहना पसंद करते हैं, जबकि ऐसे जो दूषित मानसिकता के लोग होते हैं, उनसे लोग दूर भागते हैं। तो जैसा हम विचार करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर की परिवर्तन होना अवश्यंभावी है। इसके लिए मैं चाहूँ तो आपको बहुत सारे उदाहरण भी दे सकता हूँ, जो कि बुद्धिस्ट कल्चर्स में भी आते हैं और गीता में भी बताया गया है कि व्यक्ति जिस अवस्था को सोच कर मरता है, यानी कि मरने के दौरान उसका जो लास्ट थिंकिंग होती है, यदि वो अच्छी हुई, तो वो स्वर्ग लोक में जाएगा। यदि वो घटिया हुई, तो वो नरक लोक में जाएगा। यदि भगवान का चिंतन करते हुए मरता है, तो भगवान के लोक को प्राप्त करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हमारा लास्ट थॉट। और लास्ट थॉट क्या? हमारा जो भी थॉट है वो लास्ट ही हो सकता है। किसी को कुछ नहीं पता कि कब कौन मर सकता है। शायद 1 मिनट बाद, कोई 1 घंटे बाद। सबको ये लगता है कि मैं 100 साल जीऊँगा, पर किसी को कुछ अवस्था तो नहीं पता कि कब मौत उसके सामने आ जाए। तो अच्छा उपाय यही है कि सदैव अच्छा चिंतन ही करते रहें, सदैव पॉजिटिव थॉट ही रखें, तो इससे हमारे जीवन में तो परिवर्तन तो आता ही है, साथ ही साथ हमारा ऑरा इतना अच्छा हो जाता है कि आस-पास के लोगों को शांति प्राप्त होती है और हमारे आस-पास रहना शुरू कर देते हैं। जबकि यदि आप हमेशा क्रोधित वाले स्वभाव और गंदे विचार रखेंगे, तो आस-पास के लोग भी आपसे नफ़रत करना शुरू कर देंगे और फिर आप कहेंगे कि पता नहीं मेरे साथ क्यों ऐसा होता है? क्यों हमेशा मैं लोगों से नफ़रत किया जाता हूँ? तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप अपने जीवन में अच्छे विचारों को महत्व देंगे और अभी से कोशिश करें कि नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल छोड़ दें और यदि नेगेटिव थॉट आता भी है, तो कोई बात नहीं, आप हमेशा उसको तुरंत कैंसल आउट करके पॉजिटिव थॉट इस्तेमाल करना शुरू। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राम-राम।